एहतियात से पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ हो तो नहीं गया है। नहीं मेरे भाई, आप एक बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है ऑन अ मोर सीरियस नोट कि जो आज यंगर जनरेशन है, नो थैंक्स टू अस, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरी जनरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उनमें एक बहुत जबरदस्त रिवाइवल है टुवर्ड्स पोइट्री, इंटरेस्ट है, पैशन है, ये देख के खुशी होती है। लेकिन साथ में एक दुख भी है इसमें। दुख मुझे ये है कि देखो, हर आर्ट में पैशन होता है, फैंटेसी होती है, इमेजिनेशन होता है, साथ ही एक क्राफ्ट भी होता है। हर आर्ट में एक क्राफ्ट भी है। लोग के पास पैशन है, फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्राफ्ट नहीं है। वो क्राफ्ट सीखना जरूरी है। और क्राफ्ट आप कैसे देखिए, दुनिया में म्यूजिक स्कूल है, डांस स्कूल्स हैं, पेंटिंग स्कूल्स हैं, आर्ट स्कूल्स हैं, दुनिया में पोइट्री के स्कूल्स नहीं हैं। हाउ डू यू लर्न पोइट्री? उसका जो क्राफ्ट है वो तो सीखना पड़ेगा आपको। उसकी सिर्फ एक तरकीब है कि आप मास्टर्स की, जो क्लासिकल पोइट्स हैं, जो मॉडर्न पोइट्स हैं, जो प्रोग्रेसिव पोइट्स रहे, जो 60s, 40s, 50s के उसके बाद के पोइट्स, इनको पढ़िए और जितना भी पढ़ सकते हो पढ़िए, और जितना जबानी याद कर सकते हो पोइट्री वो याद कीजिए। एक अरब पोएट था, उसका नाम था इब्न रशीक। ये कोई समझिए 2000 साल पहले। उसने कहा था, लेट नो मैन राइट पोइट्री हु डजंट रिमेंबर एटलीस्ट 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। तो अब भैया वो फुर्सत का जमाना था, तो 2 लाख शेर की उसने शर्त लगा दी, लेकिन आपको 500 शेर तो याद हो दूसरों के। आप, होता क्या है, जब आप अच्छी पोइट्री याद करते हैं तो लैंग्वेज का जो रिदम है, जो उसकी म्यूजिक है, लैंग्वेज की जो फोनेटिक इफेक्ट है, जो उसका एक वर्ड्स कैसे एक दूसरे में घुलते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आपको धीरे 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 समझ में आता है। अगर सिर्फ आपने 4 गाने सुन लिए हैं और आप लिखना शुरू कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक ख्याल ये है, अरे भाई हम तो फिल्मी गाने लिखने वाले हैं ना, तो हमें सब क्लासिकल पोएट्री पढ़नी। इट इज लाइक समबडी सेज कि मैं तो फिल्मों में गाना गाने वाला हूं, मुझे सारेगामा सीखने की क्या जरूरत है। आपको सरगम आना है। आपको क्लासिकल म्यूजिक का जब ज्ञान होगा तो आप तब लता मंगेशकर बन सकते हैं। लता मंगेशकर आप सिर्फ फिल्मी गाने सुन के नहीं बन सकते। तो उसी तरह से अगर आपको साहिर और शैलेंद्र बनना है, आपको मजरूह बनना है, तो आपकी फाउंडेशन बहुत तगड़ी होनी है। उसके बाद तो ये काम तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका। लेकिन होता क्या है कि हम जोश में आके पहला काम ये करते, लिखना शुरू कर देते। बहुत पढ़िए और पढ़ते रहिए पोइट्री, और याद कीजिए और सुनाया कीजिए दूसरों की पोइट्री, तब आपको मालूम होगा कि कैसे लिखते, लफ्ज क्या चीज है। जी।